ये भी अगर चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, आप इसको मत ले जाओ। संतों ने समझाया, कहा बेटा आप घर पर रहकर ही भजन करो, और गुरु मंत्र दे दिया। और माता जी का जब शरीर जब पूरा हो जाए तब आकर के जंगल में खूब भजन करना। नारद जी कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, मैं जब भजन करने के लिए बैठता तो माँ मुझे रोकती। माँ को डर रहता कि ऐसा ना हो कि ये मुझे छोड़ करके चला जाए, कहीं संत महात्मा ना बन जाए। तो मैं मन ही मन कोसता था अपनी माँ को। और एक दिन की बात है, मेरी माँ गऊ धोने के लिए जब गई तो किसी सर्प ने उसको डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मेरी माँ की जब मृत्यु हुई तो मैं रोया, और जब मैं रोया तो मेरे मन में खुशी भी हुई और मुझे दुख भी हुआ। दुख मुझे इसलिए हुआ कि मेरी माँ मुझे छोड़कर के चली गई, और सुख मुझे, खुशी मुझे इसलिए मिली कि अब मुझे भजन करने के लिए कोई भी नहीं रोकेगा, कोई मुझे नहीं रोकेगा। अंतिम संस्कार करके जब मैं गया और जाकर के उन संतों ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का मैं जाप करने लगा, और उस मंत्र के प्रभाव से कहाँ दासी का पुत्र वो आज देवर्षि नारद बन गया है। गुरु मंत्र में वही ताकत है। कहते हैं कि इष्ट एक होना चाहिए। गुरु के द्वारा जो बताया हुआ जो मंत्र मिलता है आपको, तो गुरु एक होना चाहिए, मंत्र एक होना चाहिए, पंथ माने मार्ग भी एक होना चाहिए। जिस मार्ग से आप जुड़े हो, जिस संप्रदाय से आप जुड़े हो, उस संप्रदाय के ही हिसाब से भजन पूजन पाठ भी करना चाहिए, मनमुखी नहीं करना चाहिए। और विशेष करके माताएं बहनें या जो भी आजकल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब पर देख देख करके सुन करके जो नाना प्रकार के उपाय आदि जो करते हो, किसी ने बता दिया कि तुलसी की लकड़ी से आपको दीपक जलाना है, रुई लगा करके। आपकी इसमें बूढ़ी बूढ़े भी लोग बैठे हैं, और 80 साल 70 साल 60 साल के भी बैठे हैं। कभी इस मीडिया जब मोबाइल नहीं था तो इससे पहले आपने सुना था, किसी ने कहा था कि तुलसी की लकड़ी से दीपक जलाया करो, या तुलसी की लकड़ी से हवन। कभी सुना है आपने? इतने ब्राह्मण, इतने संत महात्मा पंडित आए होंगे। तो ये सब मनमुखी चीजें हैं। आप जितने इस क्रियाओं में रहेंगे उतना ही आपके जीवन में कलह आदि होगा। शास्त्रोक्त पूजा करिए, जो शास्त्र जिस वो आज्ञा देता है, जिस पूजा का शास्त्र भी वर्णन करता है, ऐसी मनमुखी पूजा ना करें, मनमुखी भी कोई जाप ना करें। आपको अगर कोई बताता है कुंडली के हिसाब से आगे से भी, तो उसको आप कर सकते हो मोबाइल आदि पे सुन करके, क्योंकि उसमें अधूरा रहता है, क्रिया पूरी नहीं हो पाती है। आह्वान बता दिया आपको कि आह्वान करके शंकर जी का अभिषेक करना है, अब उसका विसर्जन आप जानते नहीं, विसर्जन कैसे करना है, फिर आपको किसी पंडित को पूछना पड़ेगा। इसलिए उससे अच्छा यही है कि किसी पंडित को बुला करके अभिषेक करवा लो। वही अभिषेक जो आप कर रहे हैं, वही अभिषेक एक ब्राह्मण आकर के आपके घर में कर देगा, तो पूरी क्रिया आपको समझाएगा भी, वो आपसे कोई त्रुटि नहीं होगी। जो करने वाले हैं अगर उनसे कोई गलती होगी तो वो उसका वो भोगेंगे, क्योंकि आपको तो उस चीज का पता नहीं है। इसलिए शास्त्रोक्त पूजा होनी चाहिए। तो नारद जी ने बताया कि महाराज आप भगवान के चरित्रों को, की कथा को रचिए, और 4 श्लोक जो हैं नारद जी ने वेद व्यास जी को दिए और कहा कि इनको आप रहित करिए। वेद व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों को 18,000 श्लोक बना दिए।